शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। चीन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और एससीओ की मीटिंग में शिरकत वो करने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने और तियानजिन में दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है और यिंगवान होटल में 40 मिनट तक ये बैठक रही, जिसमें एससीओ की अध्यक्षता के लिए पीएम ने चीन को बधाई भी दी है और पीएम ने कहा है कि हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे, हमारा आपसी विश्वास संवेदनशीलता को आगे बढ़ाते रहेंगे। और बैठक में सीमा प्रबंधन मानसरोवर यात्रा पर सहमति बनी है। वहीं भारत चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने पर भी सहमति बनी है। तो ये बड़ी खबर, कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से निकलकर सामने आई हैं, जिसमें अब भारत और चीन के बीच मानसरोवर यात्रा को लेकर एक बड़ी सहमति बनी है। और ये 5 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, चीन दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वहीं एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो भव्य स्वागत उनका किया गया भारतीय अंदाज में। भारतीय प्रवासियों से भी प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह मुलाकात की है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जब मुलाकात की उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई है और काफी महत्वपूर्ण ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिसमें कई समझौते यहाँ पर तय किए गए हैं। तो ये 5 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे से संबंधित। और जब ये 40 मिनट की बैठक हुई उसके बाद पीएम मोदी ने क्या कहा है मीटिंग में, सुनिए। हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एथेंस चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी देवांश पांडे जुड़ रहे हैं और साथ ही एक मेहमान जुड़ रहे हैं, मोहम्मद आमीन, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। कैसे देखते हैं आप, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस चीन दौरे को? ज्योति जी सर, आप ही से है सवाल। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ बताइए, क्या था, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज? बिल्कुल, सवाल यही है सर, कितना महत्वपूर्ण आप इस दौरे को देखते हैं, क्या मायने इस दौरे के समझते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन पर है? ये चीन का दौरा नहीं है मैडम ज्योति, ये है एससीओ समिट का दौरा। एससीओ समिट का दौरा जो है उसमें चीन होस्ट कर रहा है, इसलिए ये तियानजिन के अंदर मोदी जी गए हैं वहां पर। और ये दुनिया में इस वक्त एक अभूतपूर्व संगम है, जिसके अंदर आप रशिया के प्रेसिडेंट जो दुनिया की एक ताकत हैं पुतिन साहब, और जिनपिंग जो कि चाइना की दुनिया की एक ताकत है, और साथ में भारत के हमारे प्रधानमंत्री, ये भी एक दुनिया की ताकत है। आपको याद होगा पहले देखा जाता था, सुना जाता था, कहा जाता था कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अमेरिका ताकतवर देश है, रशिया एक ताकतवर देश है, चाइना एक ताकतवर देश है। आज आपको खुशी होगी
कि हमारे मोदी जी की जो लीडरशिप है वो यहाँ तक ले आई है कि आज हमारा देश भी चौथे स्थान पर इन चारों के बीच में जाना जाता है। भारतवर्ष भी एक ताकतवर देश बन के आया उभरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और ये आपको पता होगा इस बात का कि पिछले जनवरी से ही जब से हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की विजिट हुई, उसके बाद हमारे विदेश मंत्री की हुई, उनके विदेश मंत्री की हमारे यहाँ हुई और सिक्योरिटी के एडवाइजर्स की हुई मीटिंग, तो ये दर्शाता था कि यहाँ पर कोई एक अच्छी अचीवमेंट होने वाले हैं चाइना के साथ में। क्योंकि हमें जो टैरिफ वार देखने को मिला पूरी दुनिया में, वो ट्रंप ने एक अपनी टैरिफ वार से दुनिया को समझा दिया कि देखिए हम दादागिरी करेंगे तो इसीलिए हमारे जो देश हैं एशिया के वो समीप आए, क्योंकि एक साथ के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं, तो इनमें सद्भाव बढ़ा। और बात के कारण ही आप देख रहे हैं कि अब जो हमारी मोदी जी की 18 में विजिट हुई थी, उसके बाद चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग की 19 में हमारे देश में विजिट हुई, तो अब ये बायलैटरल जो टॉक हो रही है ये कुछ रिजल्ट लेके आएगी ऐसा सोचा जा रहा था। आप देखिए जो सन 1962 से हमारा देश उससे दूर हो गया, उसके बाद आज आप देखेंगे कि मोदी जी के प्रयत्नों से और एफर्ट से हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपको देखने को मिला कि आज कितनी बड़ी उपलब्धि है जो डायरेक्ट इनकी बायलैटरल टॉक हुई है। इसके अंदर बहुत बड़े जो मुद्दे हमारे पड़े हुए थे, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये एग्रीड हुआ है। चाइना हमारे जो पिलग्रिम्स होंगे उनको कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने को मिलेगा। इसमें वीजा, टूरिस्ट वीजा भी है, बिजनेस वीजा भी है जो खोला गया है। और आप देखिए कि जो बहुत बूस्ट किया है इंडिया ने वो चाइना को, तो आप देखेंगे इस मामले में, बिजनेस के मामले में भी है। वीजा का तो मैंने आपको बताया ही, बाद में आप देखेंगे कि बॉर्डर ट्रेड, उसके बाद डुअल ट्रैक अप्रोच है बॉर्डर्स की, जो डिस्प्यूट मैनेजमेंट है उसका भी हुआ है। अब आप साहब देखिए कि रीजनल कोऑपरेशन के साथ में बात होनी थी, इसके साथ साथ में बहुत बड़ी बात की है कि सीमा पर शांति और स्थिरता का माहौल बनेगा, ऐसा मोदी जी का मानना है। और उन्होंने इस बात को कॉन्फ्रेंस के अंदर उठाया जो बायलैटरल टॉक हुई। सबसे बड़ी उपलब्धि अब आपको देखने को मिलेगी कि जो हमारा वाया मीडिया था जाना चाइना का, वो आप सीधे डायरेक्ट हमारी अप्रोच है सिविल एयरक्राफ्ट की जो हमारे जाएंगे ऑपरेशंस में। इसमें क्या है कि सीधे फ्लाइटें चाइना की मिल सकेंगी हमारे बिजनेसमैन को, हमारे देश के नागरिकों को जो वहां पर रह रहे हैं। कितना अच्छा वार्म वेलकम दिया है। और दोनों देशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं, चाहे वो बिजनेस पर्पज से रह रहे हैं, टूरिस्ट पर्पज से रह रहे हैं या परमानेंट रह रहे हैं, उन सबको एक राहत मिलेगी। इससे जो बात हुई है आज, इससे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इससे पूरी दुनिया को ये जो फोटोग्राफ्स हैं या जो स्पीच है मोदी जी की दुनिया में गई है, ये दुनिया के आज पता लग गया इस बात को कि ये देश अगर एक तरफ हो जाएंगे तो दुनिया में दो पावर बन जाएंगी, एक अमेरिका से सपोर्ट के लोग, एक भारत के सपोर्ट के लोग। उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है और भी देश है, 8-10 देश। और देखिए आज किसी तरह से जो मैं सुन रहा था, कह रहा था कि पाकिस्तान को उन्होंने बुलाया है, तो इस बात पे पहले ही मोदी जी ने हमारे उठा दिया था मुद्दा जापान से ही। जापान के साथ में प्राइम मिनिस्टर के साथ ये बात उठा दी गई थी कि आतंकवाद को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसा कि हमारे मोदी जी ने 2020 G20 में हमारे यहाँ इस बात की जो मीटिंग हुई थी उसमें कर दिया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको वीड आउट करेंगे, यानी आतंकवाद को हम खत्म करेंगे। और इस बात की इसीलिए पाकिस्तान न तो उभरा, न बात आई, न अभी तक किसी तरह की कोई बात उठी है। जो लोग सोच रहे थे कि पाकिस्तान भी इसमें आमंत्रित है तो शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात होगी, लेकिन आपको बता दूं सिंदूर के बाद से साफ, उससे पहले से भी हमारे देश ने कहा है न तो हम ट्रेड और टॉक नहीं होगी, ट्रेड और व्यापार नहीं होगा, ना ही ट्रेड के साथ में अगर आतंकवाद है तो कोई भी बात होगी, आतंकवाद को पहले पाकिस्तान को मिटाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बड़ी बात आपने कही। भले ही ये चीन का स्पेशल दौरा ना हो, एससीओ समिट की अध्यक्षता क्योंकि चीन की तरफ से की जा रही थी, उसी बहाने प्रधानमंत्री का ये दौरा हो, लेकिन एक सकारात्मक दौरा ये आया सामने और जिसके काफी अच्छे परिणाम निकलकर सामने आए। मैं तमाम सवालों पर और चर्चा आपसे करूंगी क्योंकि हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं देवांश, एक बार मैं उनसे सवाल ले लेती हूँ इसी पर। देवांश, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, पूरी समरी बताइएगा इस दौरे की, कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहा और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें निकलकर सामने आई।
जी बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चीन के दौरे पे गए, और ना सिर्फ चीन के दौरे पे गए बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है, जो कि 40 मिनट के आसपास चली, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब ये जो बैठक हुई है ये कई मानों में महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस तरीके से लगातार भारत रूस से तेल खरीद रहा है, उसके मद्देनजर अमेरिका ने कहीं ना कहीं भारत पे सैंक्शन लगाने की कोशिश करी, जो 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, तो उसके प्रति भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कड़ा संदेश यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया को, और साथ ही साथ उसके अमेरिका को भी यहाँ पे साफ तौर पे जाता है। और उसी के साथ जिस तरीके से यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये महत्वपूर्ण बैठक करी, एक कई मायने से महत्वपूर्ण। देखिए जिस तरीके से सीमा का जो एक कहीं ना कहीं मतभेद भारत और चीन के बीच में चल रहा था, उस पर भी यहाँ पर दोनों नेताओं ने यहाँ पर इस पर अग्री किया है कि इसको बातचीत और कूटनीति के साथ इस मुद्दे का जो हल है वो निकाला जाएगा। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है जिस पर कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस पर चर्चा हुई है। और उसी के साथ साथ ये जो टैरिफ कहीं ना कहीं वॉर इंडिया और अमेरिका के बीच में, एक टैरिफ वॉर जिसको एक टर्म यूज किया जाता है, वो चल रही, उसके बीच में भारत का एक कड़ा रुख और स्पष्ट रुख, जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि भारत के हित के लिए जो सही होगा प्रधानमंत्री वही डिसीजन लेंगे, और कहीं ना कहीं एक कड़ा और स्पष्ट रुख भारत का यहाँ पे भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल देवांश, मैं लौटूंगी आपके पास, दोनों आप बने रहिएगा। फिलहाल एक बड़ी खबर और सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। द्विपक्षीय वार्ता के बाद से शी जिनपिंग का भी बयान सामने आया है। भारत चीन लोकप्रिय देश है, ये जिनपिंग ने कहा है, और दोनों देशों का साथ आना जरूरी भी है। कजान में हमारी बैठक सफल रही, ये शी जिनपिंग ने कहा, और कहा कि दोनों देशों में आपसी सहयोग के लिए अब राजी हो गए, यानी भारत और चीन। आपसी संबंध मजबूत होना जरूरी है भारत और चीन के बीच, ये कहना है राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। तो इस समिट की मीटिंग के बाद, यानी इस समिट के बाद और 40 मिनट मुलाकात के बाद जो शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से की, उसके बाद ये बड़ा बयान उनका सामने आया। उन्होंने भी कहा कि बहुत जरूरी है भारत और चीन के संबंधों का अब आगे बढ़ना सकारात्मक दिशा में। दोनों देश आपसी सहयोग के लिए राजी भी हो गए हैं, ये उनका कहना है। तो इसी पर सर आपसे सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि समिट की बात करें और समिट से अलग ये 40 मिनट की जो मुलाकात हुई ये काफी महत्वपूर्ण हुई। इसमें जो भी आपने भी बताया, हमारे सहयोगी ने भी बताया कि जो बड़े निर्णय किए गए, चाहे वो कैलाश मानसरोवर को लेकर हो, सीधी उड़ान को लेकर हो, तो ये वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को कितना आगे बढ़ाएंगे और भारत चीन संबंधों के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण? देखिए, जहां तक सवाल है चाइना का में हमें उतना ही विश्वास करना पड़ेगा जितना कि इससे पहले हम अमेरिका पे विश्वास करते आए, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा ही हमारे दुश्मन का साथ दिया है। पाकिस्तान, जिसका मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद पनपा है, बढ़ा है, और वहां पे उसके विश्वविद्यालय चल रहे हैं जिसको कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में मिटाने की कोशिश की, 9 पॉइंट्स को उड़ा दिए, लेकिन हमारे जवानों ने। लेकिन अब इस बात को देखना होगा कि हमेशा उसके जो ऑपरेशन था सिंदूर में, उसमें हमें चाइना ने पूरा ही सपोर्ट किया था, खुलकर सपोर्ट किया था। उनकी मिसाइल्स आई थी, उनके हर तरह के हथियार और फाइनेंशियल सपोर्ट। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अमेरिका ने भी उनके कमांडर को बुलाकर, वहां पर चीफ को बुलाकर आर्मी के, और दावत दी और बातें की इस तरीके से। उसके बाद आतंकवादी देश होने के बावजूद भी उसको जो है वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में 1 महीने की टेम्पररी लीडरशिप दे दी, अध्यक्षता दे दी, और उसके साथ में उसको IMF का लोन भी दे दिया। इसी तरह चाइना भी वहां पर घुसा हुआ है हर तरीके से। चाइना वहां पे अपनी बिल्डिंगें बना रहा है, रोड्स बना रहा है, और वहां पे बड़ी बड़ी अपने प्रोजेक्ट चला रहा है। तो ये देखना होगा कहाँ तक ये हमारे साथ लॉयल रह सकता है। कहने और करने की बात बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा कि सन 62 के बाद से हमारे यहाँ देश में अच्छे इनके रिश्ते नहीं रहे हैं, और कोशिश की है मोदी ने 19 में इनको बुलाया था, अपने गुजरात भी बुलाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद देखिए गलवान की बात, घाटी की बात हो गई, उससे पहले और भी बॉर्डर्स की बात चली है। लेकिन हाँ, आपकी बार ये जरूर कहा गया है कि बॉर्डर्स के बारे में भी अलग से बात की जाएगी, और मैं समझता हूँ कि की भी गई। इससे पहले हमारे कमांडर से भी बात की है, विदेश मंत्री ने भी बात की है, हमारे डिफेंस एडवाइजर से भी बात की है। लेकिन अब कहाँ तक सही है इनकी बात और कहाँ तक ये हमारे साथ स्टैंड करेंगे, अभी बहुत सोच समझकर इनके साथ चलना होगा, क्योंकि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कई बार ये पलट चुके हैं, और अमेरिका पे तो हम भरोसा कर ही नहीं सकते। अमेरिका जब भी आया हमारे देश में हमसे बात की है, और दोबारा जाके पाकिस्तान को होते हुए पाकिस्तान को हथियार, पैसा, हर चीज दी है, और आज भी वो उसका सपोर्ट करता है। इसी तरीके से इसने भी वीटो पावर लगाई थी, चाइना ने भी, जब आतंकवाद के मुद्दे को हमारे यूनाइटेड नेशन में उठाया गया था। तो इसलिए देखना होगा कि बातें करना एक अलग बात है, और रियल प्लेटफॉर्म पे आना, रियल तरीके से अमल में लाना, और उसको प्रैक्टिकल तौर पे साबित करना,
चाइना के लिए कितना मुश्किल होगा या कितना सरल होगा, ये तो समय ही बताएगा। बातें तो होती हैं, मैं खुद विदेश मंत्रालय में रहा हूँ, टॉक्स होते हैं, आपने देखा होगा। कश्मीर के मुद्दे पे भी पहले बात हुई, आप मुशर्रफ भी आए, सब कुछ बातें हुई, लेकिन वहीं की वहीं रह जाती है बातें। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो अमल में कब आएंगी, प्रैक्टिकल तौर पे कब लागू होंगी, ये देखने वाला मेन मुद्दा होगा। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात आपने कही और बड़ा एग्जाम्पल भी आपने दिया कि अमेरिका पर हम जितना भरोसा करते थे उतना ही चीन पर भी करना होगा। सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि युद्ध के बाद से हमने जब देखा था, एक धुर विरोधी चीन को भारत का माना जाता था और कभी भी संबंध इतने मधुर नहीं रहे कि उस पर इतनी आसानी से बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि हमने ये देखा है सर, देश के अंदर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, उन्होंने एक वैश्विक स्तर पर लगभग हर देश के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश की है और शायद उसी का नतीजा आज इसको कह सकते हैं क्या? नहीं, वही बातें हैं। एक अच्छा लीडर जो आज देश को हमारे मिला है 14 के बाद से एज ए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, उन्होंने देखिए लगभग कम से कम 100 से ऊपर देशों की यात्रा कर ली है। मैं समझता हूँ कि 40 से 50 देशों में उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उच्च सम्मान से नवाजा भी गया है, उनको दिया गया है, पदवी भी दी गई है और हर तरह से बातें हुई हैं, जिसका नतीजा आज आपको दिख रहा है कि वैश्विक स्तर पर कि आज हमारे देश को कितनी प्राथमिकता दी गई है। यानी देखिए कि दुनिया में 2 ही देश हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा देश भी कम नहीं है, हमारा देश भी 220 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। इसमें ये सोचा अमेरिका ने कि शायद हमको आर्थिक तौर पे इनको हम डैमेज करेंगे, लेकिन वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना संभव है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगी। एक बार देवांश का रुख भी मैं कर लेती हूँ, सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवांश देखिए, महत्वपूर्ण सवाल अब ये भी है, क्योंकि ये 40 मिनट का सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि इसमें कई बड़े निर्णय हुए भारत के भविष्य को लेकर और चीन के साथ उसके संबंधों को लेकर। तो ऐसे में अब आगे क्या क्या कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहने वाले हैं, आपके पास क्या जानकारी है इसे लेकर? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए लेकिन जिस तरीके से अभी आपने संबंधों की बात करी कि भारत और चीन के जो अब आगे के संबंध हैं वो कहीं ना कहीं मधुर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिले तो दोनों ने एक दूसरे की भाषा में अभिवादन किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग को निहाओ कहा, जिसका मतलब साफ तौर पर नमस्ते होता है, और शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्ते कहा। तो इसका साफ तौर पर एक मतलब निकलता है कि दोनों की संस्कृति की इज्जत करना, एक दूसरे की इज्जत करना। तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि भारत और चीन के बीच में जो संबंध है वो अब कहीं ना कहीं अच्छे कदम की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो संबंध जो पहले कहीं ना कहीं मतभेद भारत और चीन के बीच में नजर आते थे, वो अब कहीं ना कहीं मधुर होते हुए नजर आएंगे। तो ये इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत जरूरी, चूंकि जिस तरीके से अमेरिका लगातार भारत पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं भारत के ऊपर, प्रेशर जो है वो लगातार अमेरिका बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। 50% अतिरिक्त जो टैरिफ है वो भारत के ऊपर लगाए गए। तो उसके बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर शी जिनपिंग से मुलाकात करना और ये जो एक बैठक 40 मिनट की हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बैठक के बाद जिस तरीके से शी जिनपिंग ने भी कहा कि भारत और चीन दुनिया की सबसे प्राचीन प्राथमिकता है, तो उसमें भी साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता दोनों मानी जाती हैं, उस पर भी शी जिनपिंग ने कहा कि हाथी और ड्रैगन का साथ आना बहुत जरूरी है। तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि जिस तरीके से भारत और चीन के जो रिश्ते हैं, जो पहले सही नहीं चल रहे थे, जिस तरीके से दोनों के बीच में जमीन को लेकर के, सीमा को लेकर के मतभेद नजर आ रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं दोनों नेताओं ने इसमें हाँ किया है कि जितने भी ये जो मतभेद हैं इनको कूटनीति से और बातचीत से हल किया जाएगा और किसी तरीके से इसका सलूशन नहीं निकाला जा सकता। तो ये जो दोनों के संबंध है वो अब कहीं ना कहीं मधुर होते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद एससीओ की जो बैठक है, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो वहीं पर रहेंगे, तो ये अब कई मायनों से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अगली मुलाकात व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली, उस पर कहीं ना कहीं अमेरिका की और साथ साथ बाकी पूरी दुनिया की भी निगाहें टिकी हुई हैं, चूंकि लगातार भारत रूस से तेल खरीद रहा है और जिसके मद्देनजर अमेरिका ने यह टैरिफ लगाया। तो उसके बाद ये जो 3 महाशक्तियां हैं, तो इन 3 महाशक्तियों का ये जो महामिलन हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका को भी कहीं ना कहीं, और ना कि सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश जाता है कि अगर अब भारत की तरफ या भारत को कहीं ना कहीं परेशान करने का प्रयास किया जाएगा तो भारत भी अपना कड़ा रुख अपनाने के लिए पूरी तरीके से आजाद है। जी बिल्कुल ठीक है, देवांश पे लौटूंगी आपके पास। सर देखिए, एक सवाल आपसे और है, एक कहावत बहुत प्रचलित है कि दुश्मन का दुश्मन अगर दोस्त बन जाए तो दुश्मन से लड़ना आसान हो जाता है, यानी वो दोस्त हो जाता है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका और चीन की बहुत ज्यादा अच्छी पड़ती नहीं है। तो क्या ये कहे कि अमेरिका अभी जो गुमान में आकर बार बार भारत से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है या उसकी शक्ति को नहीं समझ रहा है? ट्रंप की अगर खासकर बात करें तो वो मौका चीन समझ गया है कि भारत से पंगा लेके अब नहीं चलेगा।
नहीं, देखिए जहाँ तक सवाल है इंडिया का, तो ये भारतवर्ष हमारा 62 और 65 वाला देश नहीं है। अब ये 2025 का है और हम बहुत ज्यादा है दुनिया में एक अच्छे स्थान पर पहुंच चुके हैं। जैसे आप देखिए, चाहे आप आर्थिक स्थिति देखिए तो हमारा चौथे जगह हम तीसरे स्थान पर जाने वाले हैं। ये आप देख लीजिए, कल जापान में थे तो वहां पर यही बात हो रही थी कि वो था, उसको हमने पीछे करके हम आगे पहुंच गए हैं। तो ये क्या दर्शाता है? इसी तरीके से गलवान में जो चाइना के साथ हुआ और उसको हमारे जवानों ने जवाब दिया, तो समझ गए कि सैन्य शक्ति में भी हम उनसे आगे हैं। अभी भी पाकिस्तान का जो टेस्ट हुआ था उसमें भी हम लोग अच्छे नंबर लेके पास हुए और दुनिया ने देखा कि जो सिंदूर ऑपरेशन था कितना सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है, हमारे देश के जवानों ने किया है। उससे भी हम लोग और हमारा ग्राफ ऊपर चला गया है। और जहाँ तक सोशल सवाल है, सोशल के हिसाब से तो आप देखिए कि हमारे मोदी जी की जो 100 देश से ऊपर की विजिट हुई है, इस सौहार्द, कोऑपरेशन और बायलैटरल एग्रीमेंट है। अब हमारी जो पॉलिसी है विदेश की, हमारी अब ये नहीं है कि हम किसी के पीछे लघु काम करेंगे। हमारी स्वतंत्र पॉलिसी है, टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा, यानी जैसा हमारे साथ जो व्यवहार करेगा उस देश के साथ हम उसका व्यवहार करेंगे। हमारे सर जगह देखिए बायलैटरल एग्रीमेंट हो रहे हैं। अभी भी देखिए, इस दौरे से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए थे, तो वहां पर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन हुआ ट्रीटी। उसके बाद वो मालदीव गए और मालदीव के बाद वही मालदीव है जो चाइना के ज्यादा सपोर्ट में आ रहा था, आज वो फिर झुक के दोबारा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से मिला और अच्छे रिश्ते हुए। उसी के बाद आप देखिए जापान भी गए, जापान के बाद अब चाइना गए। तो चाइना में ये एससीओ समिट में ये हो गया है, दुनिया को पता लग गया है ये एक हिस्टोरिकल मीट है। और इसके अंदर शंघाई कोऑपरेशन में जो बातें उठ रही थी वो, उसके अलावा आप देखिए कि बायलैटरल मीटिंग भी हो गई और कल भी ये रशिया के साथ भी होने वाली है बायलैटरल मीटिंग। और यहाँ पर जो और देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनसे भी शेक हैंड होगा, बातचीत होगी, हेलो हाय होगी। मैं समझता हूँ कि ये इस बात को ट्रम्प को बिल्कुल मैसेज क्लियर कट मिल जाएगा कि देश जो हमारा प्रगति की तरफ है और हमें किसी तरह की किसी की आवश्यकता नहीं है अगर हमसे अच्छे व्यवहार रखेंगे। लेकिन फिर भी देखिए, मैं तो विदेश मंत्रालय में रहा हूँ तो मुझे पता है कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो कभी किसी से खत्म नहीं किए जाते। ना तो हमने देखिए चाइना से खत्म किए थे, हमने पहल नहीं की, उन्होंने की थी। और यहाँ पर भी देखें आप, अमेरिका में भी, चाहे वो कनाडा की बात करिए, हर जगह हम लोग अपने रिश्ते अच्छे रखते हैं, हमारे डिप्लोमेट्स अच्छे स्तर पर काम करते हैं। मैं पूरी उम्मीद है इन सब बातों के होते हुए भी कल जो उनको एक कोर्ट से एक झटका मिला है ट्रम्प साहब को इसी टैरिफ वार के पीछे, तो मैं समझता हूँ इस बात पे विचार करेंगे। उनके देश में जिस तरीके से जो सवाल है इस बात का कि वहाँ पे लेबर कॉस्ट है, उस लेबर कॉस्ट को देखते हुए वो कुछ झुकेंगे और हमारे देश से फिर दोबारा व्यापार करने के रिश्ते बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात आपने कही। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और